हाँ, नेपाल में आने के लिए नेपाल इंडिया का कोई वीज़ा नहीं है, फ्री है। आप नेपाल भी जा सकते हैं और हम इंडिया नेपाल से जो इंडिया में आए तो हमारा कोई वीज़ा नहीं लगा। यहाँ स्टेशन पे एक साथी मिल गई, वो बोला कि हम बागेश्वर धाम जा रहे हैं। हम बोला कि चलो हम भी चलते हैं, वहाँ दर्शन करके ही जाएंगे अब दूसरी। मैं नेपाल से श्याम पासवान। कब से जुड़े हैं आप बागेश्वर धाम से? हमने जब से वीडियो देखा है तब से तो अपने दिल में ठाने है कि बाबा के भीतर कुछ भगवान की बात है, तभी तो ये सब कर रहे हैं। बिना किसी को नाम जाने ही बुला लेते अपने पास, ये तो भगवान का ही रूप है। आप इतनी दूर से आए हैं, नेपाल से आए हैं, तो क्या आपको सच्चाई दिखी यहाँ पे बागेश्वर धाम? ये अपनी ये जो है ना हमारी धर्म में सच्चाई है, और जो एक राज है हमारे भीतर छुपे वो हम किसी को नहीं बताएंगे, और वो राज हम श्री बाबा के पास खोलना चाहते हैं। पर अगर हमारी अर्जी स्वीकार होगी अगर बागेश्वर बाबा की तो हमें बुलाएगी ज़रूर। इसलिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की जय। अब हमारी अर्जी स्वीकार कर ले, हमें बुला ले अपने पास, हम भी कुछ बोलना चाहते हैं बाबा। सभी लोग अपने राज छुपाना चाहते हैं कि बाबा हमारी पोल ना खोलें, लेकिन आप पहले इंसान मिले हैं जो चाहते हैं कि बाबा जी हमें बुलाएं और हमारा राज खोलें। और हम इसलिए बोल रहे हैं कि मतलब हम कुछ ऐसी चीज़ देखे हैं जो हम किसी को बताएंगे नहीं, श्री बाबा को हम बताएंगे। आखिर भगवान ही कुछ ऐसा कर सकते हैं जो बाबा के पास ऐसी सामान और ये विचार आई हो। ऐसा तो हमने हमने कुछ पूजा अपना घर में भी करते हैं, ऐसा स्वभाव तो हम कभी नहीं देखे, पर देखे हैं, पर उतना अनुमान से नहीं देखे हैं भीतर से। जैसे हम बाबा को देखे हैं वैसे तो नहीं देखे, देखे भी है पर लेकिन उतना हम बता नहीं सकते, क्योंकि ये राज सब बताना नहीं चाहिए। कहते हैं जिसके पास जाए उसी को बताए, जिसके साथ संविधान हो उसको ही बताना चाहिए। इसलिए हम आपको तो पूरा खुलतम बताएंगे नहीं। गुरुजी भी मना करते हैं कि जो भी आपकी अर्जियाँ बतानी नहीं चाहिए, तो मैं ना तो आपसे जानना चाहूँगा, मेरा सवाल ये रहेगा कि कितनी बार अभी तक आप बागेश्वर धाम आ चुके? हमारी ये फर्स्ट दफ़ा है, हम फर्स्ट दफ़ा है। वो हम यहाँ पे आने के लिए नहीं आए थे, हम काम करने के लिए दूसरे जगह जा रहे थे। बाबा यहाँ स्टेशन पे एक साथी मिल गई, वो बोला कि हम बागेश्वर धाम जा रहे हैं। हम बोला कि चलो हम भी चलते हैं, वहाँ दर्शन करके ही जाएंगे अब दूसरी जगह, क्योंकि अब वो राह में पड़ती है तो क्यों वहाँ इग्नोर करें, और वहाँ पे दर्शन करना भी तो हमारी सौभाग्य होगी। चले हम दर्शन करके ही वहाँ से गुजरेंगे दूसरी जगह। तो उसी भाई के साथ हम तो आ गए। अब यहाँ पे आए, फर्स्ट दिन तो नहीं मिली बाबा, देखे लेकिन बुलाए नहीं। अर्जी शायद हमारी स्वीकार नहीं की बाबा जी, शायद नहीं बुलाए, इसी के लिए अब बाबा जाने अब आज लगेगी या नहीं लगे। आज लगे तो लगे, नहीं लगे तो फिर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमारी तो पैसा तो उतना नहीं है जो हम यहाँ पे रह सकें। यहाँ पे रहने के लिए तो बहुत पैसा खर्च होती है। इतना भरोसा है कि हाँ बाबा आपको भरोसा, अपना दिल से पूरा भरोसा है कि हमारा भगवान अभी भी धरती पे है, पर हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते हैं। जो आंख बाबा के दिए है ना वो बाबा देखती है, पर बाबा के आंख से देखो तो हम पूरा भगवान को देखते हैं धरती पे ही। पर लेकिन अभी हम अपनी आंख से देखते भी है लेकिन मानते नहीं, शायद इसमें भगवान नहीं, लेकिन उसमें भगवान है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते हैं। कल आपने दिव्य दरबार अपनी आंखों से देखा, तो क्या देखा था? किस प्रकार की अर्जी उन्होंने लगाई थी? क्या चमत्कार देखा आपने कल? बहुत चीज़ चमत्कार देखे। अब समझिए कि जो चमत्कार देखा वो भगवान के ही हो सकती है। जो जो चमत्कार हमने बाबा की देखा वो भगवान ही कर सकते हैं। मेरा एक सवाल और रहेगा, जो लोग बागेश्वर धाम पे आ रहे हैं उनको किससे जुड़ना चाहिए पहले, बागेश्वर धाम से गुरुजी से या बालाजी से? अब इसमें तो हम अपनी पर्सनल राय नहीं दे सकते, क्योंकि भगवान सबके लिए है। अब भगवान को आप मानिए तो ये मिट्टी भी भगवान है, ना माने तो आसमान भी भगवान नहीं है। अब माने तो दिल से तो सब भगवान है। अब ये जो पूछ रहे पर्सनल सवाल तो ये सॉरी, इसके लिए हम आपको बता नहीं सकते हैं। नेपाल में यहाँ पे हिंदुस्तान नेपाल अगर कही जाए देश तो अलग ही है, लेकिन जैसे कि इस प्रकार की ख्याति बागेश्वर गुरुजी को यहाँ मिली है, क्या इस प्रकार की बातचीत बागेश्वर गुरुजी के बारे में वहाँ भी होती है आपके यहाँ नेपाल में? वो बात हम नहीं बता सकते, पर लेकिन चर्चित तो वर्ल्ड में है बाबा की, अब वहाँ पे भी होगा ये। अब तो जैसे कि देश विदेश में बाबा का नाम हुआ तो वो तो छोटा सा नेपाल में क्यों नहीं होगा, होना ही होगा ही। लेकिन हमने किसी को ये नहीं किया, ये नहीं सुना कि फलाने जगह पे ऐसी है वैसी है, लेकिन है भगवान यहाँ पे विराजमान है, लेकिन हम लोग देख नहीं पाते हैं। अब वहाँ पे जो है ना, तो हम लोग को ऐसे न्यूज़ वाले लोग तो नहीं मिलते, खास करके ज़्यादा मिलते हैं तो देश के लिए
ये नेतागिरी के लिए, घूसखोर के लिए मिलती है, धर्म के लिए तो नहीं मिलती है। जो धर्म के लिए न्यूज़ यहाँ पे बनती है, ऐसा नहीं बनती हमारे नेपाल में। मेरा एक सवाल और रहेगा, क्योंकि बागेश्वर गुरुजी की जो अगली कथा है आपके नेपाल में होने वाली है, तो कुछ भारतीय लोग चाहते भी हैं कि हम नेपाल में जाएं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि नेपाल जाना कैसे होगा। तो एक बार आप बताएंगे कैसे आपका यहाँ पे आना हुआ, ठीक उसी प्रकार वो वापस जा भी पाए। तो नेपाल जाना है तो आप ये ट्रेन के सफ़र से जाइए या तो फ्लाइट के सफ़र से जाइए। यहाँ नेपाल में आने के लिए नेपाल इंडिया का कोई वीज़ा नहीं है, फ्री है। आप नेपाल भी जा सकते हैं, और हम इंडिया नेपाल से जो इंडिया में आए तो हमारा कोई वीज़ा नहीं लगा है। हम इधर काम करने के लिए आए थे, पर लेकिन राह में बाबा के दरबार मिलने वाला था, सोचा कि दरबार दर्शन करके ही जाएंगे अब काम करने के लिए। जैसे आप वापस यहाँ से जाएंगे धाम से, तो कहाँ का ट्रेन पकड़ेंगे? अभी हम काम करने के लिए जाएंगे, दूसरी जगह जा रहे हैं। नहीं, जैसे कि अगर आप यहाँ से नेपाल जाएं डायरेक्ट, तो यहाँ से कहाँ का ट्रेन पकड़ेंगे? हम यहाँ से डायरेक्ट पटना का पकड़ेंगे। पटना या तो दानापुर उतरेंगे या तो पटना स्टेशन पर उतरेंगे। वहाँ से हमको एक बस मिलेगा, वो बस से एक हमारा बॉर्डर को साइड में जाता है, भीठा मोड़ जैसे कि एरिया का नाम है, वो ये भीठा मोड़ पे जाता है ना। वहाँ से हम थोड़ी 10-15 मिनट की पैदल सफ़र होती है बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। वो बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हम अपने नेपाल में आ जाएंगे, नेपाल के भीठा मोड़ पर जाएंगे। वहाँ से 5-10 मिनट लगेगी हमको जलेसर जाने में। तब जलेसर से वहाँ पे जलेसर में उतर के वहाँ से पैदल हम अपनी घर जाएंगे। वहाँ से मैक्सिमम आधा पौन घंटा, एक पौन घंटा लग जाएगी हमारी घर पहुँचने में पैदल। कुछ लोग कहते हैं कि उधर नेपाल से ट्रेन नहीं चलती है, केवल इंडिया तक ही सीमित है ट्रेन। हाँ, ये तो है, लेकिन इंडिया का ट्रेन वहाँ क्या बोलते हैं एक जगह है नेपालगंज बोला है कि कौन सा जगह बोला है उतना मुझे याद नहीं, वहाँ तक जाती है इंडिया का ट्रेन। वहाँ से आप फिर एक्सचेंज कर सकते हैं, इंडिया के ट्रेन से उतरिए, नेपाल के बॉर्डर में जाइए, नेपाल के अंदर में भी नेपाल के लिए ट्रेन चलती है। यानी नेपाल में ट्रेन चलती है। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पे केवल बस से जाना होगा, वहाँ ट्रेन की सर्विस नहीं है। नहीं, चलती है, पर लेकिन खास करके इंडिया जैसा सुविधा नहीं है ना हमारे नेपाल में। है ट्रेन है, पर लेकिन इतना कंटिन्यू नहीं है। अच्छा, और बात की जाए करेंसी की, तो जो रुपया है यहाँ का, जो रुपया है वो वहाँ पे भी अभी बताए तो इंडिया का पैसा वर्ल्ड में नाम किया है, पर लेकिन इंडिया का पैसा का हमारा नेपाल कुछ भी वैल्यू नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि हमारे नेपाल में अभी इंडिया का पैसा का वैल्यू नहीं दे रहा है। नहीं देने का कारण है जो हमारे नेपाल में पहले बाटा लगती थी ना, अभी बाटा उटा सब हटा दिया है। अभी वो सब हटाने के बाद हम जो पहले 500 के 800 देता था, अभी 700 में बिक्री होता है। 500 रुपया के 700 रुपया देते, 100 रुपया घाटे में जाती है। इसलिए यहाँ से अगर कोई जाएगा भारतीय मुद्रा लेके, तो वहाँ चेंज करानी पड़ेगी पहले। चेंज कराती है ना, चेंज कराने के बाद आपको बटा लगेगी, एक्स्ट्रा आपको बहुत पैसा कटेगी। 500 पर 700 रुपया मिलेगी, जो कि 800 रुपया होना चाहिए, तो आपको 700 रुपया मिलेगी। 100 रुपया तो वैसे ही गई, 100 रुपया कट गई। आप सोचिए, आप जितना पंसाही देंगे उतना एक सहिया कटेगी आपको। ऐसा है हमारे नेपाल। जैसे कि मेरे पास 1000 रुपये हैं, अब मैं 1000 रुपये लेके आपके नेपाल में गया, तो अब मुझे चेंज कराना है नेपाल के रुपयों में उसे, तो फिर मेरे हाथ में कितना रुपया आएगा वहाँ? आप 1000 रुपया देंगे, 500 के नहीं देंगे तो चलेगा। 1000 रुपया डायरेक्ट दीजिए, 1500 रुपया देगा आपको। अब 500 के डबल देंगे तो आपको 200 रुपया कटेगी, 1400 रुपया मिलेगी आपको 1000 रुपया में। और अब डायरेक्ट जो देंगे, अगर बटा नहीं लगेगा और बटा के साथ देगी तो आपको 1600 रुपया मिलेगी। अगर आपको जो ऐसा जैसा अभी रूल चल रहा है वैसा रूल में आप 1000 देंगे तो आपको 1500 मिलेगी, 100 रुपया कटिंग होगा। और डबल 500 के दोगे तो 202 कटिंग होगा। यानी ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है, केवल अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बस एक दो जो होते हैं जो भी सरकारी, वो साथ में लेके जाएं। आपको कुछ ऐसा कुछ नहीं लेना, आपका जो आधार कार्ड है ना, आप आधार कार्ड लेके भी जा सकते हैं, पासपोर्ट है पासपोर्ट लेके भी जा सकते हैं, वहाँ पे कोई रोक छोक नहीं है। बस ये कि यही चीज़ है, जैसे कि आपका कोई सामान है वगैरह वगैरह, कोई ज़्यादा सामान है तो आपको उसको टैक्स लगाएगा, क्योंकि इंडिया का सामान नेपाल में जाने से टैक्स लगता है। हल्का फल्का हो, 2-3 किलो हो, 4 किलो, तो वो माइंड नहीं करता है। अब ज़्यादा हो तो अब कोई तो बड़ा बड़ा बैग भर के ही लेके जाता है ना, क्योंकि इंडिया में हम लोग को सस्ता मिलता है, नेपाल में महंगा मिल जाती है। तो कोई इंडिया से फुल कर कर के नेपाल में जाता है, इसलिए रूल लगाया है कि मतलब टैक्स लगना चाहिए, तो इसी के कारण टैक्स लगाया है। बागेश्वर धाम जो अभी तक नहीं आए हैं आपके नेपाल से, उनको कोई संदेश देना चाहेंगे? हम तो चाहेंगे कि सब यहाँ पे आए, क्योंकि यहाँ पे जो आ गए समझो भगवान के दर्शन कर ली। अब सबको अपना मन होता है, दुनिया में भगवान है ही नहीं, तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि तुम अपने दिल में देखो, तो तुम्हारे दिल में ही भगवान है, लेकिन तुम देख नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारी दिल ही नहीं देखने का।
तुम्हारे दिल में अगर देखने का इरादा है, तुम झांक कर देखो अपने दिल में, तुम्हारे दिल में ही भगवान है। अगर नहीं नहीं देखना चाहते हो वो छोड़ दो, कि दुनिया में भगवान नहीं है ऐसा मत बोलो, भगवान है। पर लेकिन हम तुम देखने से इनकार कर रहे हैं, उसको मानते नहीं हो, जानते नहीं हो। जानो मानो तभी तो भगवान दिखाई देगी। कुछ ऐसे भी सवाल एक भगवान यहाँ बाबा से की थी एक बच्चा ने, वो हमने न्यूज़ पे ही देखी थी कि बाबा आपने भगवान को देखी है। वो पूरा न्यूज़ हमने सही से नहीं देखी थी क्योंकि हमारे मोबाइल में नेट कट गई। तो वहाँ पे बाबा ने बताया कि तुम भगवान को देखना चाहोगे तो मेरे पास आओ। वो दिखाई बाबा, उसको भगवान दिखाया वो छोटे से बच्चे को। और हम लोग तो छोटे उम्र से ही भगवान को पूजते आ रहे हैं, क्योंकि 18 बरस में हुए तब हम भगवान को अपने घर में एक मंदिर बनाए, भोले बाबा की पूजा की, तब से पूजा करते आ रहे हैं। पर लेकिन अब कोई कह रहे इतना पूज रहे हो फिर भी सफलता नहीं पा रहे। भाई हमारा पूजा भगवान स्वीकार ही नहीं कर रहा है। अगर स्वीकार कर लेते तो हमें इतना दुख नहीं होता। अब आपको लग रहा है कि हाँ, यहाँ आने के बाद आपकी जो भी परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी? अब ओ बागेश्वर बाबा जाने, अब हमारी दिल में कोई खराबी है या कोई नीयत खराब हो चुकी है हमारी, जो हमारी अर्जी नहीं स्वीकार हुई, या तो हम चाहते कि बाबा हमारी अर्जी स्वीकार कर ले, जो गलती हुई हमें माफ़ कर दीजिए और हमारी नेक राह दिखा दीजिए जो हमें सफलता मिल सके। क्योंकि हमारे घर में भी बहुत ऐसी परेशानी बढ़ चुकी है। हम तो यहाँ पे नहीं आ रहे थे, दूसरी जगह जा रहे थे। वहाँ पे सफ़र में कोई भाई मिल गया तो बोला चले, तो हमने बोला कि हम भी चलेंगे, जाएंगे तो ज़रूर। वहाँ पे उसी भाई के साथ में यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आए, यहाँ पे दर्शन सब किए। फर्स्ट दिन तो नहीं हमारी अर्जी स्वीकार हुई, अब दूसरी दिन है, अब यहाँ पे लगी तो लगी, नहीं लगी तो हमको जाना पड़ेगा। शायद बालाजी ने आपको यहाँ बुला लिया, वरना आप काम करने जा रहे थे, यहाँ आ गए। हो सकता है आपकी अर्जी स्वीकार हो जाए। आपने जो बोला बालाजी बुलाए, वही हमको बुलाए हैं यहाँ पर। हम यही राज आपको नहीं बताए थे, बालाजी जी हमको यहाँ पे बुलाए हैं। आपको हम पूरा खोल के नहीं बताएंगे कि बाबा क्यों बुलाए हैं हमें, पर लेकिन ये हम जानते हैं कि बाबा ही हमको यहाँ पे बुलाए हैं। चलिए, धन्यवाद। सीताराम। जय श्री राम।